बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हफ़्ता सजिटेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर 2020 तक की मैं बात करूँगा। ये हफ़्ता सजिटेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो सजिटेरियस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ फे है वो भी सजिटेरियस है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों की 60 का ये एंड के 1.5 महीना रह गया है, उसके बाद इनकी 60 ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि 60 के बावजूद भी एक तो दिसंबर में ग्रहण सूरज ग्रहण जो है वो आपके घर में होना है, पहले घर में होना है। यहाँ पर जब सजिटेरियस के पहले घर में सूरज ग्रहण होगा तो उस वक़्त भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पर अब इस वीक की आपको बात करूँगा। आप लोगों को मैं यहाँ पर डराना नहीं चाह रहा, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जब भी 60 का एंड होता है, चाहे सितारों की कितनी कोई अच्छी नज़र क्यों ना बन रही हो, फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात होकर काम करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी भी दर्जे के ऊपर अगर सितारे की बैड नज़र बने और जो बंदा या बंदी उस दर्जे की पैदाइश हो तो उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। बाकी सारी सजिटेरियस वालों को उस तरीके से नुकसान नहीं होगा, लेकिन ख़ास तौर पर अगर आपको पता है कि आप किस दर्जे की पैदाइश हैं या सूरज किस दर्जे के ऊपर था जिस वक़्त आप पैदा हुए हैं, तो आप उस दर्जे का लाजमी ख्याल रखिएगा। हर महीने के अंदर 12 ज़ोडिक के ऊपर अच्छी और बुरी नज़रें बनती रहती हैं। हम लोगों को कहाँ से फ़ायदा हो सकता है और कहाँ से हम लोगों को एहतियात और मुतात बरतनी है, वो हर महीने के अंदर जिस तरीके से मून या दूसरे स्टार घूमते हैं हम लोगों को आगाही देके जाते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को चंद बातें बताऊँगा, आप उन बातों पर ज़्यादा फोकस रखिएगा जिनके मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले वो आपको बताऊँगा इसलिए कि आपकी 60 का एक एंड का टाइम चल रहा है। आप ये टाइम आपका निकल जाएगा तो आगे जाके टाइम आपका बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छी है। जो आपके दुश्मन आपके पीछे लगे हुए थे तो आप अब उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, उनके ऊपर आप गालिब आ जाएंगे। ऐसे जा रहे थे और आपको प्रॉब्लम पहुंचाते जा रहे थे, अब वो सारी प्रॉब्लम उस तरीके से पहुंचा नहीं सकेंगे, इसलिए कि सूरज आपके 12वें घर में है, ये आपके 9वें घर का हाकिम सितारा है। यहाँ पर जो मामलात आपके पहले ख़राब हो चुके थे तो अब उन मामलात में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। आप लोगों को इस वीक के अंदर माली तौर पर भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इस वीक के अंदर अपनी औलाद की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप किसी पेपर का इम्तिहान देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करके पेपर का इम्तिहान देना, फिर ही आपकी कामयाबी यकीनी बनेगी। अगर आप शोबिस बिज़नेस से हैं या आप फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं तो इस वीक को बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात से गुजारें। उसकी वजह यह कि 14 नवंबर 2020 को जब मरीख सीधा हो जाएगा तो फिर उसने आपको बहुत अच्छा शोबे से आपकी वाबस्तगी है, उस शोबे के लिहाज से उसने बहुत अच्छा फल देना है। मतलब कि 5वें हाउस फिल्म थिएटर वगैरह का ये हाउस होता है, शोबिस इंडस्ट्री का ये हाउस होता है, खेलों का मैदान का ये हाउस होता है, लॉटरी का ये हाउस होता है। इन चीज़ों के अंदर उस वक़्त आप लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों ने इन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, और ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर आपको थोड़ी बहुत नाउमीदी आप में पैदा होगी, लेकिन आप नाउमीदी की तरफ ना जाइएगा। जैसे ही मरकरी 11 नवंबर 2020 को आपके 12वें घर में आएगा तो ये दोबारा आप में जो नाउमीदी की जो एक लहर थी वो दोबारा उम्मीद की तरफ वापस आ जाएगी। आपके मामला दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसी मरकरी आपके 12वें हाउस में आएगा ये औजे अतारत होगा, उधर आपके मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। जो बैरून मुल्क से मामला होंगे, अगर आपने कोई बैरून मुल्क में कोई काम किया हुआ या इमिग्रेशन वगैरह की हुई है तो उस हवाले से वो मामला बहुत बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन आपने ज़्यादातर अपना वो वक्त अपने कामों में गुजारिएगा,
फजूल गो ना होइएगा, लोगों से फजूल बातों में अपने टाइम को ज़ाया ना करिएगा। इसलिए कि जब भी मरकरी 12वें हाउस में आता है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बोलने लग जाता है और फजूल कामों की तरफ तवज्जो उसकी बढ़ जाती है। तो अगर आप उस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकें तो ज़रूर करिएगा और कामों की तरफ आप तवज्जो दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके जो काम बिगड़ गए होंगे वो काम फिर बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है ये आपकी कुछ ना कुछ इस वीक के अंदर बढ़ने की उम्मीद भी है। आप इस वीक के अंदर अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। सूरज 12वें घर से आपके दूसरे घर को बहुत अच्छी नज़र से जो देखेगा, उस हवाले से जब मून साइन आपके 10वें घर में होगा, 10वें घर से उसने आपके 6ठे घर से बहुत अच्छी एक नज़र बनानी है और जो आपके दूसरे घर को भी बननी है। ये नज़र जो आपकी बननी है एक आइडियल किस्म की नज़र है। इसमें आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बेहतर कर सकते हैं। इतनी सी है कि जो 60-70 के जो एंड का जो टाइम होता है उसके अंदर हमेशा ये बात का ख्याल रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से काम लिया जाता है। वैसे तो स्टार्स की दूसरे घर में पोजीशन एक अच्छी पोजीशन में ये जा रहा है, लेकिन फिर भी जब तक ज़ुहल आपके ये दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में नहीं चला जाता और दूसरे स्टार आपके अलहदा नहीं हो जाते, उस वक्त तक आपको माली तौर पर भी नुकसान हो सकता है। बाकी जो पैदाइशी तौर पर जिनके ज़ुहल वीक है उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा इस वीक में अपनी एहतियात बरतनी है। और जो लोग अपना पैदाइशी स्केच बनवाना चाहते हैं, जो सालों साल से परेशान हैं, उनके हालात क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे, मेरा ये सेल नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता करके अपना पैदाइशी स्केच बनवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पैदाइशी स्केच बनवाने के बाद आपको बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी कि आप क्या काम करें जो आपके लिए बेहतर हो। अब इजाज़त दें, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।